हाय, ये ई कॉमर्स का फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने होम स्क्रीन का यूआई बनाया था। फोर्थ पार्ट में हम होम स्क्रीन की फंक्शनैलिटी देखेंगे। तो अभी तक हम लॉगिन स्क्रीन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमें यूज़र को ऐप में लॉग्ड इन रखना है। यूज़र को ऐप में लॉग्ड इन रखने के लिए हमने authentication.dart नेम से एक फाइल बनाई है। इसमें हम एक स्टेटलेस विजेट बना लेंगे ऑथेंटिकेशन नेम से। उसके बाद हम यहाँ पे एक फाइनल फायरबेस ओथ का इंस्टेंस बना लेंगे। ओथ अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक करेंगे या जो हमें ओथ से करंट यूज़र मिलेगा, अगर वो नल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा यूज़र लॉग्ड इन है। तो हम उसे होम स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर देंगे। होम स्क्रीन व्यू, और अगर यूज़र नल है तो हम उसे लॉगिन स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर देंगे। होम में ऑथेंटिकेशन क्लास को पास कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं लॉग्ड इन नहीं था तो हम लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो यहाँ हमें वेरिफिकेशन कोड सेंड हो चुका है। यहाँ पे हम सक्सेसफुली साइन इन हो चुके हैं। यहाँ पे हम साइन इन तो हो चुके हैं, पर अभी हम होम स्क्रीन पर नेविगेट नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम साइन इन विद फ़ोन नंबर में जब यूज़र सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा तो हम उसे होम स्क्रीन पर नेविगेट करा देंगे। गेट टू होम स्क्रीन। तो मैं एक बार रिलोड करके देखता हूँ कि हम होम स्क्रीन पे जाएंगे या लॉगिन स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, होम स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप फायरबेस डेटाबेस में देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 कलेक्शन है, बैनर्स, कैटेगरीज और फीचर्ड। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास एक फील्ड है IMG नेम से, जिसके अंदर हमने इमेज की URL पेस्ट की हुई है। तो ये डेटा अभी इसमें मैंने मैनुअली डाला था, पर अभी हम यूज़र ऐप की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद एडमिन ऐप की सीरीज़ पर काम करेंगे, जिसमें हम एक एडमिन ऐप बनाएंगे ई कॉमर्स के लिए। तो हम ये डेटा उसके थ्रू अपडेट करेंगे। तो नेक्स्ट कलेक्शन है हमारे पास कैटेगरीज नेम से। इसके अंदर हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट है, और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास 3 फील्ड हैं, ID, IMG और टाइटल नेम से। तो ID के अंदर तो हमने डॉक्यूमेंट्स की ID स्टोर कराई है। ID की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को अपडेट और डिलीट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये सेव कराई है। IMG में हमने इमेज की URL पेस्ट करी है। टाइटल के अंदर हम एक स्ट्रिंग शो करेंगे, जो कि मतलब प्रोडक्ट का नेम होगा या कैटेगरी का नेम होगा। फीचर्ड के अंदर हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी सेम कैटेगरीज वाला डेटा है, ID, IMG और टाइटल। ID में हमने डॉक्यूमेंट की ID पास करी है, IMG में हमने इमेज की URL पास करी है, टाइटल में हमने प्रोडक्ट और कैटेगरी का, प्रोडक्ट या कैटेगरी का नेम पास किया है। जो हमारे पास ये होम स्क्रीन पर बैनर है, हम इस बैनर कलेक्शन के डेटा को फैच करके शो कराएंगे। हमारे पास ये जो ऑल कैटेगरीज वाला डेटा है, हम इसमें कैटेगरीज का डेटा शो कराएंगे। और जो हमारे पास फीचर्ड वाला डेटा है,
इसमें हम ये फीचर्ड कलेक्शन का डेटा शो कराएंगे। अब फायरबेस डेटाबेस यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाउड फायरस्टोर नेम से। तो यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद हम एक बार ऐप को रीबिल्ड कर लेते हैं। और होम स्क्रीन की फंक्शनैलिटी का पार्ट लिखने के लिए हम एक न्यू फाइल बनाएंगे होम स्क्रीन कंट्रोलर नेम से। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे होम स्क्रीन कंट्रोलर नेम से। जो कि एक्सटेंड करेगी गेटएक्स कंट्रोलर को। इसके अंदर हम क्लाउड फायरस्टोर का इंस्टेंस बना लेंगे। अब हम फायरबेस से डेटा लेंगे तो उसके लिए हमें मॉडल क्लास बनानी होगी। मॉडल क्लास बनाने के लिए हम एक मॉडल क्लास नेम से फोल्डर बना लेंगे। तो सबसे पहले मॉडल क्लास हम बैनर डेटा को फैच करने के लिए बनाएंगे। तो पहली फाइल का नाम हम रखेंगे बैनर डेटा मॉडल डॉट डार्ट। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे बैनर डेटा मॉडल नेम से। हमें बैनर कलेक्शन में सिर्फ एक फील्ड मिलती है IMG नेम से, जिसमें कि इमेज की URL होगी। तो हम यहाँ पर भी एक ही फील्ड देंगे स्ट्रिंग इमेज, और हम इसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करा लेंगे। यह फील्ड रिक्वायर्ड रहने वाली है, इसलिए हम इसके आगे रिक्वायर्ड कीवर्ड लगा देंगे और दिस डॉट इमेज पास कर देंगे। उसके बाद हम बैनर डेटा क्लास का रेफरेंस लेके डॉट फ्रॉम जेसन फंक्शन बनाएंगे, जो कि एक कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, बस ये हमारे डेटा को मैप कर देगा। तो इसके अंदर हम पैरामीटर से मैप एक्सेप्ट करेंगे, जो कि स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का होगा। इसका नाम हम मैप रख देते हैं। इसके बाद हम इमेज को मैप के इक्वल कर देंगे, जो कि हमें मैप के अंदर की मिलेगी IMG नेम से। तो यहाँ हमारा बैनर डेटा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कैटेगरीज को फैच करने के लिए एक मॉडल बना लेंगे। इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरीज मॉडल डॉट डार्ट। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे कैटेगरीज मॉडल नेम से। हमें कैटेगरीज के अंदर 3 फील्ड मिलती है ID, इमेज और टाइटल। तो हमें इसमें भी वही 3 फील्ड असाइन करनी होगी। तो इसके लिए मैं स्ट्रिंग के 3 वेरिएबल बना लूँगा ID, इमेज और टाइटल। वेरिएबल बनाने के बाद हम इन्हें कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर देंगे। अब ये तीनों फील्ड रिक्वायर्ड रहने वाली है, तो हम इनके आगे रिक्वायर्ड कीवर्ड ऐड करके तीनों को इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसमें भी हम कैटेगरीज मॉडल का रेफरेंस लेके फ्रॉम जेसन फंक्शन बना लेंगे।
जिसमें हम पैरामीटर के थ्रू मैप एक्सेप्ट करेंगे स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का। हम मॉडल क्लास को किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आईडी में हम मैप से मिली हुई आईडी असाइन कर देंगे। इमेज में हम मैप से मिले हुए img पैरामीटर को असाइन कर देंगे। और टाइटल में हम मैप से मिले हुए टाइटल को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कैटेगरीज मॉडल भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे दोनों मॉडल क्लास बना ली हैं डेटा को फैच करने के लिए। तो अब हमें डेटा को गेट करने के लिए फंक्शन बनाने होंगे। तो पहला फंक्शन हम बनाएंगे बैनर डेटा को गेट करने के लिए। इसमें हम अवेट कीवर्ड लगा के firestore.collection कलेक्शन के अंदर हम बैनर पास करेंगे, क्योंकि हमने बैनर कलेक्शन के अंदर ही बैनर डेटा को स्टोर कराया है। उसके बाद हम डॉट गेट फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे कि हमें डेटा मिल जाएगा। अब डेटा मिलने के बाद हम डॉट देन फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमें डेटा क्वेरी स्नैपशॉट की फॉर्म में मिलेगा। अब हम डेटा को सेव करने के लिए एक लिस्ट बना लेंगे, जो कि लेट इनिशियलाइज्ड होगी। इसको हम बैनर डेटा नेम दे देंगे। यह लिस्ट बैनर डेटा मॉडल टाइप की होगी। तो अब हम बैनर डेटा में फायरबेस से मिली हुई वैल्यू को असाइन कर देंगे। अब हम इस वैल्यू को बैनर डेटा में डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये वैल्यू क्वेरी स्नैपशॉट फॉर्म में मिलती है। तो हमें पहले इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम डॉट डॉक्स फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसके हर एक एलिमेंट को मैप करेंगे। उसके लिए हम डॉट मैप फंक्शन कॉल करेंगे। तो ये हमें एक एलिमेंट रिटर्न करता है इस लिस्ट का। तो इस लिस्ट के एलिमेंट को हम बैनर डेटा मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन में पास कर देंगे, जो कि एक मैप एक्सेप्ट करता है। तो हमें वैल्यू डॉट डॉग से क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलता है। तो उसे हम मैप में कन्वर्ट करने के लिए ई डॉट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट को मैप में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम लास्ट में टू लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। बैनर डेटा का फंक्शन बनाने के बाद हम ऑल कैटेगरी लिस्ट को गेट करने के लिए फंक्शन बना लेंगे। यह फंक्शन भी वॉइड रिटर्न करेगा। इसके अंदर भी हम अवेट कीवर्ड लगा के firestore.collection कलेक्शन के अंदर इस बार हम कैटेगरीज पास करेंगे और डॉट गेट फंक्शन कॉल कर देंगे। गेट फंक्शन कॉल करते ही हमें डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम देन फंक्शन में डेटा मिलने के बाद उसे एक लिस्ट में असाइन कर देंगे। तो उसके लिए हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। कैटेगरीज डेटा नेम से। यह लिस्ट कैटेगरीज मॉडल टाइप की होगी। तो इसमें भी हम सेम कैटेगरीज डेटा को वैल्यू के इक्वल करेंगे। वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट मैप। इस बार हम इसमें कैटेगरीज मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन पास करेंगे, क्योंकि हमें कैटेगरीज मॉडल में डेटा को पार्स करना है। उसके बाद हम मैप की जगह ई डॉट डेटा पास कर देंगे। फिर हम लास्ट में टू लिस्ट पास कर देंगे, जिससे कि हमारे मैप किए हुए एलिमेंट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने कैटेगरीज को गेट करने के लिए भी फंक्शन बना लिया है।
अब हम फीचर्ड कैटेगरी को गेट करने के लिए भी फंक्शन बना लेते हैं। यह फंक्शन भी फ्यूचर फंक्शन होगा जिसका टाइप वॉइड होगा। इसके अंदर भी हम अवेट कीवर्ड लगा के फायरस्टोर डॉट कलेक्शन के अंदर इस बार हम फीचर्ड पास करेंगे जो कि हमारे कलेक्शन का नेम है। इसके बाद हम गेट फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे हमें डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम डॉट देन फंक्शन कॉल करेंगे जो कि डेटा मिलने के बाद कॉल होगा। फीचर डेटा को सेव कराने के लिए भी हम एक लिस्ट बना लेंगे। जो कि कैटेगरीज मॉडल टाइप की होगी फीचर डेटा नेम से। इसमें भी हम सेम फीचर डेटा को फायरबेस से मिली हुई डेटा के इक्वल करेंगे। तो वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट मैप, इसमें भी हम कैटेगरीज मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन पास कर देंगे क्योंकि हमें कैटेगरीज मॉडल के अकॉर्डिंग डेटा को पार्स करना है। इसमें हम ई डॉट डेटा पास कर देंगे, लास्ट में डॉट टू लिस्ट। तो यहाँ पे हमने तीनों फंक्शन बना लिए हैं डेटा को गेट करने के लिए। तो अब हम एक वॉइड फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल डेटा नेम से, जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसमें हम अवेट फ्यूचर डॉट वेट फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें हम मल्टीपल फ्यूचर्स पास कर सकते हैं। अब हमें मल्टीपल फ्यूचर्स इसलिए पास करने हैं क्योंकि हमने होम स्क्रीन में 3 टाइप के फंक्शन बनाए हैं, गेट बैनर डेटा, गेट ऑल कैटेगरीज और गेट फीचर डेटा। इसमें हम तीनों ही फंक्शन से डेटा ले रहे हैं फायरबेस के थ्रू। तो अब हमें इन्हें तीनों को साथ में कॉल करना है और इन तीनों के डेटा आने तक वेट करना है। तो उसके लिए हम इन तीनों को फ्यूचर वेट फंक्शन में पास कर देंगे। गेट बैनर डेटा, गेट ऑल कैटेगरीज, गेट फीचर डेटा। अब फ्यूचर डॉट वेट फंक्शन से क्या होगा, ये इन तीनों फ्यूचर के कंप्लीट होने तक वेट करेगा और जैसे ये तीनों फ्यूचर कंप्लीट हो जाते हैं ये हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम डॉट देन फंक्शन कॉल करेंगे जो कि इन तीनों फ्यूचर के कंप्लीट होने के बाद कॉल होगा। इसमें हम सिर्फ अभी के लिए प्रिंट करा देंगे हम इन तीनों लिस्ट के एक एक एलिमेंट प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमें डेटा मिला है या नहीं। तो हम बैनर डेटा का पहले एलिमेंट में इमेज पैरामीटर को चेक करेंगे कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं। हम कैटेगरीज डेटा के साथ भी यही करेंगे, पहले एलिमेंट की आईडी चेक करेंगे। हम यही सेम चीज़ फीचर डेटा के साथ भी करेंगे, उसके फर्स्ट एलिमेंट की आईडी चेक करेंगे। तो अब इसके बाद हमें एक ऑन इनिट फंक्शन मिलता है जो कि विजेट के इनिशियलाइज होते ही कॉल होगा। तो हम इसमें गेट ऑल डेटा फंक्शन कॉल कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो उससे पहले हम होम स्क्रीन व्यू के साथ कंट्रोलर को अटैच कर देंगे ताकि कंट्रोलर इनिशियलाइज हो पाए। तो हम यहाँ पे फाइनल कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट
गेट डॉट पुट पुट के अंदर हम होम स्क्रीन कंट्रोलर पास कर देंगे। एक बार हम इसे हॉट रिस्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें डेटा मिलेगा या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेटा प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हमें फर्स्ट लिस्ट की ये URL मिल चुकी है और सेकंड लिस्ट से हमें आईडी मिल चुकी है। तो हमें फीचर डेटा की भी आईडी मिल चुकी है जो कि 0 है। मैं इसे 1 में चेंज कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ डेटा मिल गया है। तो अब हमें इस डेटा को व्यू में शो करना है। तो उसके लिए पहले हम एक बूलियन वेरिएबल बना लेंगे इस लोडिंग नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। तो जैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम इस लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और अपडेट फंक्शन कॉल कर देंगे, जिससे कि हम गेट बिल्डर को नोटिफाई कर सके। इसके बाद हम व्यू में स्कैफोल्ड को यहाँ से कट कर लेंगे और उसकी जगह हम गेट बिल्डर प्लेस करेंगे। तो हम गेट बिल्डर का टाइप डिफाइन कर देंगे होम स्क्रीन कंट्रोलर। उसके बाद हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे, अगर इस लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है तो हम स्कैफोल्ड रिटर्न कर देंगे और अगर इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो हम सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसे हॉट रीलोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हमें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। इसके बाद पहले हम बैनर्स को शो करेंगे। तो हम यहाँ पेज व्यू डॉट बिल्डर के आइटम काउंट में जो हमें बैनर डेटा मिलेगा, कंट्रोलर डॉट बैनर डेटा, उसकी हम लेंथ पास कर देंगे और बैनर इमेज की जगह हम कंट्रोलर डॉट बैनर डेटा के इंडेक्स डॉट इमेज पास कर देंगे। यहाँ से हमें कांस्टेंट कीवर्ड हटाना होगा। तो हमें यहाँ पर अब इमेजेस विजिबल है जो कि हमें फायरबेस से मिल रही हैं। तो यहाँ पर हमें अभी इमेजेस तो विजिबल है पर हमारा ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। तो अभी पहले हम इंडिकेटर को सही कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी होगी इस सेलेक्टेड नेम से, जो कि इनिशियली एम्प्टी होगी। इसका टाइप हम रखेंगे RX बूल, जो कि एक टाइप का बूलियन ही है, बस हम इसकी वैल्यू को OBX में यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बूलियन की जगह RX बूल लिया है। जैसे ही हमें बैनर डेटा मिलेगा उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, तो जो कि जब तक चलेगा जितनी बैनर डेटा की लेंथ होगी तो इसके अंदर हम इस सेलेक्टेड डॉट ऐड फंक्शन कॉल करेंगे। ऐड के अंदर हम फॉल्स डॉट OBS पास कर देंगे, जो कि RX बूल की वैल्यू होती है। अभी हम इनिशियली इसमें फॉल्स पास करेंगे। तो जैसे ही इसमें आइटम असाइन हो जाएंगे तो हम इसके फर्स्ट आइटम की वैल्यू को ट्रू कर देंगे।
उसके बाद हम होम स्क्रीन में कस्टम लेंथ की जगह कंट्रोलर डॉट इस सेलेक्टेड डॉट लेंथ पास कर देंगे। इस फॉल्स की जगह हम कंट्रोलर डॉट इस सेलेक्टेड के इंडेक्स पास कर देंगे, इंडेक्स की वैल्यू। और हम इस रो को OBX के साथ रैप कर देंगे। जिससे कि हम डेटा को रियल टाइम में चेंज होते हुए देख पाएंगे। तो अभी मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। जो हमारा पहला इंडिकेटर है उसका साइज दूसरे इंडिकेटर के साइज से बड़ा है। तो जैसे ही हम अभी आगे स्क्रॉल करते हैं तो ये साथ में स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, void change इंडिकेटर नेम से। तो इसमें हम इंडेक्स एक्सेप्ट करेंगे, इसके अंदर हम इस सेलेक्टेड पास करेंगे, इस सेलेक्टेड के अंदर हम इंडेक्स पास करेंगे। तो उस इंडेक्स की वैल्यू को हम ट्रू कर देंगे। अब हम इस चेंज इंडिकेटर फंक्शन को पेज व्यू डॉट बिल्डर के ऑन पेज चेंज फंक्शन में असाइन कर देंगे। तो अभी हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे इंडिकेटर भी साइज चेंज करेगा। तो इसके पहले वाले इंडिकेटर का साइज चेंज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि चलेगा इस सेलेक्टेड की लेंथ तक। इसमें हम इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर इस सेलेक्टेड लिस्ट के एलिमेंट की वैल्यू अगर ट्रू है तो हम उस इंडेक्स की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हम जो हमें इंडेक्स मिला है हम उसकी वैल्यू को ट्रू करेंगे। तो एक बार अब मैं रीस्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिकेटर सही काम कर रहा है। तो अब हम ऑल कैटेगरीज और फीचर्ड कैटेगरीज में रियल डेटा को शो करेंगे जो कि हमें फायरबेस से मिला है। तो उसके लिए हमें लिस्ट व्यू बिल्डर और उसकी कैटेगरीज में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम लिस्ट व्यू बिल्डर में अभी हमने यहाँ पे डमी डेटा पास करा हुआ है। तो पहले हम इस डमी डेटा को रिमूव कर देंगे। तो मैंने ये कॉन्स्ट डॉट डार्ट के अंदर ये कुछ डेटा पास किया हुआ था। तो अभी हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने डेटा रिमूव कर दिया है। तो इसके बाद हम लिस्ट व्यू बिल्डर में एक रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे जो कि कैटेगरीज मॉडल की लिस्ट होगी। पैरामीटर एक्सेप्ट करने के बाद हम आइटम काउंट में इसी लिस्ट की लेंथ को पास कर देंगे। हम यहाँ पर कैटेगरीज की जगह कैटेगरीज मॉडल एक्सेप्ट करेंगे। तो हम इसमें डेटा के इंडेक्स को पास कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर में रिक्वायर्ड पैरामीटर को पास कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में कंट्रोलर डॉट कैटेगरीज डेटा को पास कर देंगे और इस फीचर्ड में हम कंट्रोलर डॉट फीचर डेटा को पास कर देंगे।
हमें यहाँ पे इमेज पास कर देंगे। तो मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हमें फायरबेस से लिया हुआ डेटा शो हो रहा है। जैसे कि हमारे पास बैनर कलेक्शन में 5 डॉक्यूमेंट्स है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी 5 इमेजेस शो हो रही हैं। और हमारे पास ऑल कैटेगरीज में यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी कलेक्शन में 4 डॉक्यूमेंट्स है, तो हमें यहाँ पे भी 4 आइटम शो हो रहे हैं। हमारे पास फीचर्ड कलेक्शन में 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमें यहाँ पर भी 3 आइटम शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर होम स्क्रीन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।